everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज और हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखी होंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये समझते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। बुक को हटाते हैं साइड में, पहले बेसिक लाइफ में देखते हैं मैनेजमेंट क्या है। कभी आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को देखा है, अपने फादर को देखा है कि किस तरह से वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। मतलब वो अपना ऑफिस भी साथ साथ चलाते हैं, ऑफिस का वर्क भी करते हैं, फैमिली पर फोकस करते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं, शॉपिंग पर लेकर जाते हैं आप लोगों को, अपनी मनी को वो सेव करते हैं। क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के फ्यूचर के, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर रहे हैं। फिर भी अगर कभी आप उनसे पैसा मांगोगे कि पापा मुझे इस चीज के लिए पैसे चाहिए, कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, आपको यूजलेस चीजों के लिए नहीं देंगे, स्टिल कभी मना नहीं करते, उनके पास में अवेलेबल होते हैं। तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज वो एक साथ करेंगे, क्या है इन सब एक्टिविटीज को एक बैलेंस वे में करना, प्लस फ्यूचर का एक गोल उनका डिसाइडेड है कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से फ्यूचर आप लोगों का सेट करना है। हर चीज उनके माइंड में पहले से डिसाइडेड है, एक गोल उनके माइंड में है। फिर भी वो हर एक्टिविटी को कितने आराम से बैलेंस करके चल रहे हैं। ये क्या है? मैनेजमेंट ही तो है। तो मैनेजमेंट तो हर जगह जरूरी है, चाहे घर में ले लो, चाहे मम्मा को देखो, मम्मा किस तरह से काम कर रही है रात को। मतलब बिल्कुल उनके दिमाग में डिसाइड रहता है कि कल मुझे ये करना है, कल मुझे ये वाली सब्जी बनानी है, कल मुझे ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल के लिए अपना ये लंच बॉक्स देना है। हर चीज उनके माइंड में पहले से डिसाइडेड होती है। ये सब कुछ क्या है? मैनेजमेंट है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो हर चीज कैसे होएगी? बिल्कुल भी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो पाएगी। इसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ कंपनीज में चाहिए, मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में चाहिए, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। आप लोग अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। रात को आपके माइंड में प्रिपेयर रहता है कि भाई कल स्कूल जाना है, हम लोगों को कल ये प्रिपेयर करना है, फ्रेंड के साथ में पार्टी भी करनी है, कब कब मुझे क्या क्या काम करना है, हर चीज की एक लिस्ट तैयार रहती है। क्या है? मैनेजमेंट है। तो देखिए, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। इस चीज पे आपको गौर करना है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है कि हम लोग चीजों को इस तरह से करें या फिर इस तरह से कराएं कि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, गोल मतलब मकसद है, उसे एकदम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स का क्या काम है? हर चीज को, हर एक्टिविटी को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट क्या है? कि दूसरों से इस तरह से काम करवाना, अपने एम्प्लॉइज से इस तरह से काम करवाना कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, चाहे वो गोल लोगों को सर्विस देना हो, चाहे वो गोल प्रॉफिट अर्न करना हो, कोई भी गोल हो, उसे अचीव कर सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब बात आती है कि भाई मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो देखिए, हम क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक मैनेजर को बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप लोग इस बुक में यही स्टेप्स पढ़ेंगे सारे। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, fourth is directing, and last is controlling. थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, प्लानिंग क्या होता है? एडवांस में सोच के रखना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करवाना है। मैनेजर्स के माइंड में पहले से डिसाइड होता है कि क्या काम करना है, क्या गोल अचीव करना है, कैसे करना है, किस तरह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, किससे करवाना है, कब करवाना है। तो ये जो सारी ब्रेन एक्टिविटी होती है ना, थिंकिंग इन एडवांस वाली, इन सबको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। चलो भाई, प्लानिंग हो गई। ये सारी कौन सी एक्टिविटी थी? ब्रेन एक्टिविटी, पूरी मेंटल एक्टिविटी। प्लानिंग के बाद में जब एक बार सोच लिया कोई काम क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कब करना है, फिर एक्चुअली उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करना,
सारे रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, एम्प्लॉयज वगैरह, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, मशीनरीज, लैंड वगैरह, ये सब चीजें, प्लस पैसा, उसे अरेंज करना, इन सबको इकट्ठा करके उस काम को एक्चुअली स्टार्ट करना। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफिंग। अरे भाई काम है, एक अकेला मैनेजर सारा काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक सोल प्रोप्राइटर है, एक अकेली, मतलब एक मान लीजिए एक ग्रोसरी शॉप है, वहां पर एक बंदा सारा काम कर लेता है। बट कंपनीज हो गई, यहाँ पर सब थोड़ी ना एक साथ सारा काम एक ही बंदा कर सकता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज चाहिए काम करने के लिए, तो स्टाफिंग, लोगों को हायर करना, हायर करने के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह देना, फिर बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से सिलेक्ट करना बेस्ट लोगों को। अब भाई एम्प्लॉयज आ गए, एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना। डायरेक्टिंग मतलब उन एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दो कि भाई आपको इस तरह से काम करना है, और उनकी एक्टिविटीज को साथ साथ में चेक करना कि भाई प्लानिंग में जो हमने सोचा था उस अकॉर्डेंस में वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो उनकी एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना। तो देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही है या नहीं हो रही है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से काम करवाना। यहाँ पे मैनेजर क्या कर रहा है, दूसरों से काम ही तो करवा रहा है, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। क्यों काम करवा रहा है? क्योंकि उससे क्या करने, गोल्स अचीव करने। गोल कुछ भी हो सकता है गोल प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है गोल सर्विस प्रोवाइड करना हो, तो गोल कुछ भी हो सकता है। अब दो वर्ड्स आई, वो गोल्स कैसे अचीव होने चाहिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिवली का मतलब है completing task on time। किसी भी चीज को टाइम पर कंप्लीट करना, एम्प्लॉयज को जो काम दिया है आपने, जो उनको काम असाइन करा है, उसको टाइम पर कंप्लीट करने को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस। कि भाई काम हो गया, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। बट उसी काम को बेस्ट वे में करना। कैसे करना? बेस्ट वे में, और वो भी किस पर, मिनिमम कॉस्ट पर। कि भाई कम से कम कॉस्ट पर काम हो जाए, और रिसोर्सेस का यूज कैसे हो, एकदम एफिशिएंट यूज हो। एफिशिएंट यूज का मतलब है रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो, उसे हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी से काम होना। तो देखिए काम भी दोनों तरह से होना चाहिए, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। इफेक्टिवली मतलब जो काम है वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। जबकि एफिशिएंसी क्या कहती है, इफेक्टिवली जो मैंने लिखा है, एफिशिएंसी क्या कहती है कि भाई काम इस तरह से हो कि काम करने की जो कॉस्ट है वो क्या आए, मिनिमम आए, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होना चाहिए। तो ये हमारा मैनेजमेंट है। अब देखिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू, है ना, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कि भाई काम इफेक्टिवली हो गया, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, तो वो भी इनफ नहीं है सिर्फ, क्योंकि काम कैसे होना चाहिए कि रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करो, और रिसोर्सेज को आपने बेस्ट वे में यूज करा पर टाइम पर काम ही करके नहीं दिया, वो भी गलत है। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंसी दोनों तरह से काम होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, दूसरों से काम करवाना, गेटिंग थिंग्स डन। क्यों काम करवाना? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। कैसे? इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। इफेक्टिवली मतलब टाइम पर, और एफिशिएंटली मतलब इस तरह से कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो सके और कॉस्ट काम को करने की क्या आए, कम से कम। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नेचर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप फीचर्स भी बोल सकते हैं। कि भाई मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैनेजमेंट की क्या विशेषता है। तो देखिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब भाई गोल ओरिएंटेड क्या होता है, देखिए मैनेजमेंट, चीजों को मैनेज करना, तो उसके पीछे एक ही मकसद होता है। मैनेजमेंट के पीछे एक ही मकसद है, क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे हम अचीव कर सके। अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल सर्विस प्रोवाइड करना हो, सोसाइटी को सोशल वेलफेयर हो। तो मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्यों करते हैं, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल पहले से फिक्स है, उस गोल को पूरा करने के लिए चीजों को मैनेज करा जाता है। सेकंड है मैनेजमेंट इज
परवेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परवेसिव क्या होता है। देखिए परवेसिव क्या होता है, परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल। क्या? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर जगह चाहिए होती है, चाहे आप स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी फैक्ट्री की बात कर लीजिए, आप घर की बात कर लीजिए, हमारे होम की बात कर लीजिए, हर जगह पर मैनेजमेंट जरूरी है। बिना मैनेजमेंट के कोई एक्टिविटी कुछ आप परफॉर्म नहीं कर सकते। स्कूल में डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं ना स्टाफ को, टीचर्स को, कि आपको किस तरह से क्या काम करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, हर चीज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कब किस डॉक्टर को, किस पेशेंट को ट्रीट करना है, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल चीज है जो हर जगह चाहिए होती है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चैरिटी के लिए हो, ट्रस्ट के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन यूएस की हो, कहीं पर भी हो, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। तो मैनेजमेंट कैसा फिनोमिनन है? यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। हो सकता है मैनेज करने का तरीका जैसा इंडिया में है वैसा यूएसए में ना हो, यूएसए में लोग अलग तरह से मैनेज करते हैं, बट करते तो है ना। तो मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। तीसरी बात है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखिए मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज का मैनेजमेंट करना होता है, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है, लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, तो बताना कि भाई किस एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है, किस एम्प्लॉय को कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, वो सही से अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ये क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरी बात है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज को मैनेज करके चलना कि भाई एम्प्लॉयज की जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो, उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उनको प्रॉपर सैलरी वगैरह मिले, हर चीज को ध्यान में रख के चलना कि वो मतलब कि इस तरह से कि एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड फील ना करें। तो एम्प्लॉयज को मैनेज करके चलना, क्योंकि एम्प्लॉयज सबसे बड़े एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। आप कितना भी पैसा लगा लो ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपके एम्प्लॉयज ही अच्छे नहीं है तो फिर आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो उनका ध्यान रखना, उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करना, वो क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रोडक्शन के लिए, जैसे आपको प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन लेकर आएगा, उससे रिलेटेड चीजों को मैनेज करना। फिर रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, उन एक्टिविटीज को मैनेज करना। फिनिश्ड गुड को कहाँ पर रखना है, फिनिश्ड गुड की किस तरह से एडवर्टीजमेंट करवाना है कि उसकी सेल्स बढ़ सकें, किस तरह से उस आइटम को सेल करना है, हर एक्टिविटी का मैनेजमेंट होता है। हर एक्टिविटी का मैनेजमेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये मैंने ऊपर बता दिया। भाई मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजर को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, लाइक प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। मतलब पहले वो सोचेगा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब चीजें दिमाग में। फिर वो उनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को क्या करेगा? अरेंज करेगा। फिर स्टाफ हायर करेगा, फिर स्टाफ को डायरेक्शन देगा, फिर देखेगा भाई स्टाफ जो है वो जैसे मैंने स्टैंडर्ड सेट करा था, जैसे मैंने सोचा था उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कंट्रोल करेगा। तो ये सारे बहुत सारा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कंट्रोलिंग हो गई, दोबारा प्लानिंग चालू हो जाएगी, तो ये सब कुछ कंटिन्यू चलता ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। भाई एक अकेला पर्सन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है? नहीं चला सकता। सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ग्रोसरी शॉप है, एक बंदा अपना काम चला लेगा। वहीं एक बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज हो गया, तो एक पर्सन सारी चीजें नहीं कर सकता। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है? डायनेमिक। देखिए डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। बहुत आराम से समझेंगे। हमें पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है? एनवायरमेंट में। और हमारा एनवायरमेंट कैसा है?
डायनेमिक मतलब आवर एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, पार्टीज वगैरह कोई नई नई पॉलिसीज लाती हैं, कभी टैक्सेस बढ़ाती हैं, कभी टैक्सेस कम करती हैं। अभी देख लीजिए कोविड वाली प्रॉब्लम, कोई लैंडस्लाइड्स आ गई, अर्थक्वेक्स आ गए, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बिजनेस को भी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद में चेंज लाना पड़ेगा, इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक फंक्शन है, बदलता रहता है, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी सोचा था आप लोगों ने स्कूल्स के अंदर ही कि ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड आएगा? कभी नहीं सोचा था। बट क्या हुआ? कोविड वाली सिचुएशन आई, सब कुछ चेंज हो गया एकदम से, एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो स्कूल्स को अपने अंदर चेंज लाना पड़ा। स्कूल्स ने सोचा यार हमें तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ बड़े स्कूल जो हैं वो हमें सरवाइव ही नहीं करने देंगे, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट, स्कूल्स ने अपने मैनेजमेंट में चेंज करा। यही है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। लास्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब आप सबको अच्छे से पता है, मैनेजमेंट को हम लोग टच नहीं कर सकते और मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते। मैनेजमेंट कैन ओनली एंड ओनली बी फेल्ट, पर मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं। आप दो हॉस्पिटल्स में जाइए, एक कोई अच्छा सा हॉस्पिटल और एक कोई नॉर्मल सा हॉस्पिटल। अगर आपकी सर्विसेज आपको बेस्ट वे में मिल रही हैं, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा, तो आप क्या बोलोगे? वाह यार क्या बढ़िया मैनेजमेंट है। वहीं आपको वेट करना पड़ रहा है, आपको अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही है, आप क्या बोलोगे? यहाँ का तो मैनेजमेंट ही बकवास है। तो मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टच कर सको, देख सको, बट इट कैन बी फेल्ट। उसको आप महसूस कर सकते हो कि मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मैनेजमेंट क्या होता है, अच्छे से समझ लिया मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट के फीचर्स, मतलब मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इमीडिएट नोटिफिकेशंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।